नमस्कार फ्रेंड्स। काफ़ी टाइम पहले मैंने एक चार्ट बनाया था क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर प्रोडक्ट। इसमें गांधीमती बटरफ्लाई के साथ इसका डील चल रही थी जो कि टूट गई, जिसकी वजह से इसके प्राइस गिर गए और चार्ट पैटर्न सक्सेस नहीं हो पाया था, पर वो अनसक्सेस भी नहीं हुआ। अभी तक से इसका ट्रेंड अच्छा है। ये जो इसने मंथली कैंडल अभी तक का जितना बना है उसके पैटर्न के हिसाब से एक बुलिश आरामिक पैटर्न है, जिसके टारगेट अच्छे मिल सकते हैं। ऑलमोस्ट ये जो 3 कैंडल भरी हुई दिखाई दे रही है वो 332 रुपए तक मिल सकता है इसका प्राइस। बटरफ्लाई गांधीमती का इसमें विलय होने वाला था, बट किसी कारण से इन्वेस्टर्स लोग उसके पक्ष में नहीं हुए। इन्वेस्टरों ने वोटिंग में उस डील को मंजूरी नहीं दी, जिसकी वजह से टूट गई डील और थोड़ा सा शेयर प्राइस नीचे आ गया था इसका। वहाँ पे इसका अच्छा जोन था परचेज करने के लिए 276 के करीब से, वहाँ से सीधा भागा है। और इतनी ये जो कैंडल है जहाँ पे इसने पहला हाई बनाया था इस हाई वेव कैंडल के ऊपर जाके, तो उसमें वॉल्यूम कितना सपोर्टेड था। एवरी कैंडल अबव एवरेज वॉल्यूम की थी उसमें। और ये जो गिरावट आई है इसका, ये मंथली चार्ट है इसका, तो मंथली चार्ट के बेसिस पर ए बी एंड अगले मंथ में थोड़ा सा डिप आ सकता है हल्का सा, बट यहाँ तक के चार्ट में अभी तक से इसमें रैली दिखाई दे रही है। और प्राइस RSI 40 के अंदर आ चुका है और अपटिक भी है। MACD भी डाउन टू फ्लैट हुआ है, अभी ओवरबोट जोन में नहीं आया है पर फ्लैट हो गया है। काफी समय से साइड वेट चल रहा है फ्लैट, इसलिए प्राइस भी एक रेंज के अंदर फंसा हुआ है। और स्टोकेस्टिक भी फ्लैट है। ADX में बेयर अपर साइड में है, यानी कि और HB इसका मिडिल में भी नहीं कह सकते, थोड़ा मिडिल से थोड़ा सा नीचे है, तो पॉजिटिव है इसके लिए। अब यदि मंथली प्राइस अभी भी इसमें 5 EMA के नीचे चल रही है, यानी नेगेटिव है अभी। जब तक 5 EMA के ऊपर निकलेगी, 5 और 13 के बीच पॉजिटिव क्रॉसओवर देगी, तब इसमें अच्छी रैली बनेगी। उस लेवल के लिए वॉचफुल रहना चाहिए। जहाँ पे काफ़ी गिर चुकी है, कंपनियां अच्छी हैं, स्ट्रांग है, पॉजिटिविटी है, बट प्राइस काफ़ी गिर चुका है, वहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी। मार्केट में हर शेयर इतना टॉप पे चल रहा है कि वहाँ से यदि गिरावट आई ना तो ऊपर में बुरे फंसने का चांसेस रहते हैं। तो जो अच्छी कंपनी लोअर लेवल पे है, बाइंग अपॉर्चुनिटी है, वहाँ पर बाय करने के लिए जोन ढूंढना इस वक्त अच्छा है। क्योंकि इतना जो बीच में करेक्शन चल रहा था, इसने 100-280 का वक्त न्यूज वाइज ही गया था नीचे, बट उसने सस्टेन किया, उसको तोड़ा नहीं। यहाँ पर जस्ट 5 और बुल और बेयर के बीच जस्ट पॉजिटिव क्रॉसओवर हो रहा है। बुल अपर साइड निकल रहे हैं और बेयर नीचे की साइड जा रहा है, यानी बाय करने की अपॉर्चुनिटी है इस लेवल पे। और स्टोकेस्टिक अंदर घुस चुका है, पॉजिटिव हो चुका है, अपटिक भी कर चुका है, उसने पॉजिटिव क्रॉसओवर भी किया है। MACD फ्लैट हुआ है, डाउन टू फ्लैट। और यहाँ पर RSI भी अप हुआ है और मिडिल ऑफ एरिया में आ चुका है। स्ट्रेंथ भी 50 के करीब है इसमें। ये जो चल रहा था यहाँ पे 1 2 3 4 5 कैंडल, ये ट्वीजर बनाए थे इसने, और इन ट्वीजर का हाई 290 रुपए का इसका हाई था, उसने उसके ऊपर जाके क्लोज दिया है वीकली चार्ट पर। अब तक के वीक कल खत्म होगा, पर आज का जो क्लोजिंग है उसने ट्वीजर का हाई ले लिया। तो इसके पहला टारगेट तो इसका ट्वीजर की लेंथ के बराबर ही रहेगा। और इससे पहला जो पिछली रैली की थी इसने, हमने जब चार्ट पहले बनाया था तो ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर देखा था इसमें, बट न्यूज वाइज ये एक डिप थी जिसको हम शेकआउट बोलेंगे, और वो शेकआउट किया है उसने। ABCDE करके 2 बनाया था, 1 2 1 और 2 बन रहा है ये, पर इस ट्रेंड के बाद इसको पूरे को हम 1 ही काउंट करेंगे, क्योंकि इसने जो लोअर लो बना दिया ना, इसलिए पूरा 1 कहलाएगा। और ये 1
डायगोनल कहलाएगा, क्योंकि इसमें 3-3-3 स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। और 4 और 2 के बीच में लोअर लो है, 4 वेव ने 2 के लो को तोड़ा है, और उसके बीच में डाइवर्जेंस भी दिखाई दे रहे हैं 4 और 2 के बीच में, इसलिए एक डायगोनल है। ये वेव 2 थी, ये वेव 4 थी, तो ये पूरा ही 1 होगा। और ये जो अभी तक का ट्रेंड है वो ABCDE, इसलिए ये पॉजिटिव दिखाई दे रहा है। ये ऐसा है। तो लॉन्गर टर्म टारगेट तो इसके काफी बड़े हैं। यदि 3-4 महीने का नजरिया है तो 390 रुपए के, यहाँ से ऑलमोस्ट 100 रुपए ऊपर के टारगेट हैं इसके। बट फिलहाल क्या करना चाहिए, फिलहाल इसको ट्विजर के ट्रेंड लाइन लगा देना चाहिए। ये मार्क कर दिया मैंने ट्विजर का लाइन, कलर चेंज कर देते हैं, ब्लैक दे देते हैं। ये लोअर लाइन नीचे का है, प्राइस ने इसको तोड़ के ऊपर क्लोज दिया है, तो हम ट्विजर की लेंथ ही लेंगे पहले। कितना टारगेट है इस कैंडल का हाई, जो 302 रुपए, और इसका हाई 50 MA 305 रुपए। ऐसे इसके टारगेट होंगे 302 रुपए और 305 रुपए। वहां तक के लिए इसे बाय करना चाहिए। यहाँ से ऑलमोस्ट 12 रुपए का टारगेट है। ये छोटे से ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से है, और वहां पर आने के बाद एक बार गिरावट थोड़ी सी आ सकती है इसमें। हल्का सा रिट्रेस होने के बाद इसका जो और टारगेट होगा वो पिछला जो हाई है 319 रुपए का, वहां तक ये आ सकता है। यहाँ से 30 रुपए ऊपर का टारगेट हमें मिल सकता है। छोटा सा उसका शेयर है, 300 रुपए का ही शेयर है, तो 30 रुपए यदि 300 रुपए बढ़ते हैं तो 10% हो गया। अभी डेली चार्ट देखते हैं। डेली चार्ट के बेसिस पर ये एक ABC इसने बनाया, और इसके बीच में डबल डाइवर्जेंस है। यहाँ से शुरू किया था, कंटिन्यूस यहाँ से इसने डाइवर्जेंस देना शुरू किए। तो हम इसको यदि वेव 2 कंसीडर करते हैं तो वेव 4, वेव 2 ये 1 था, 1 के नीचे ये नहीं आ सकता है, इसलिए यहाँ पर भी ये पूरा 1 कंसीडर ही कहलाएगा। डेली बेसिस पे ये जो करेक्शन था इसका एक्सपांडेड फ्लैट इसे बनाया था, फिफ्थ वेव का 5th of 5th एक्सटेंडेड था इसमें। यहाँ से करेक्शन आया था ABCD और E, और दोनों के बीच में ऊपर में यहाँ पे हमें डाइवर्जेंस दिखाई दे रहे हैं, यानी ये गिरावट की थर्ड ऑफ 4th थी और 3rd of 5th की यहाँ पर भी
जैसे जब ऊपर जाता है ना शेयर तो हम आरडी देखते हैं, नीचे की साइड हमें आरडी दिखाई देता है। यहाँ पर जब गिरता है ना शेयर तो आरडी उसमें हमें यहाँ पे ऊपर की साइड में मिलते हैं। तो इस लेवल और इस लेवल के बीच में प्राइस में ऑलमोस्ट इक्वल लो और लोअर लो है, जबकि RSI में हायर लो बन रहे हैं। तो वहाँ पर हमें रिवर्स डाइवर्जेंस दिए। और जो फिफ्थ वेव थी इसकी वो ट्रंकेटेड थी, क्योंकि थर्ड वेव काफ़ी लंबी हो गई थी, इसलिए ट्रंकेटेड फिफ्थ वेव थी, जिसकी वजह से ये पहला हायर हाई बनाया है। कंपेरिजन ऑफ दिस पहला हायर हाई 1 and 2 थोड़ा सा नीचे मिलेगा। ये हो सकता है ये हाई वेव कैंडल का लो टच करने आए 289, 50 और थोड़ा सा 1-2 रुपये नीचे, तो वहाँ पर परचेज करना चाहिए। और फिर इसमें थर्ड वेव मिलेगा 1212 और अगेन थर्ड वेव के टारगेट के लिए इसको परचेज कर सकते हैं छोटे से टारगेट के लिए। $304 और ₹5 ऐसे टारगेट हमें मिलेंगे। ऑलमोस्ट यहाँ से ₹15 ऊपर के टारगेट ऑन डेली बेसिस पे। अभी हमें इसका स्टॉप लॉस चाहिए। इसमें एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर भी है जिसका ब्रेकआउट हुआ है। जैसा कि मैंने अभी बोला कि थोड़ा सा नीचे मिलेगा तो ये उसका सपोर्ट ट्रेंड लाइन होगा। हमें उसके लेवल भी मिल गए। ट्रेंड लाइन 29 होगी और शेकआउट नहीं किया था ना इसने ब्रेकआउट करने के बाद, तो वो शेकआउट के लिए नीचे भी मिल सकता है। 5 EM में जो बुलिश कैंडल है इसका लो 288 रुपये के करीब मिल सकता है। ये वहाँ पर मिलता है तो बाय करना चाहिए। तो वहाँ से फिर रिस्क रिवॉर्ड अच्छा बनेगा हमारा। तो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के बेसिस पे भी टारगेट मिलेंगे, नहीं तो 305 रुपये के इसमें टारगेट वो शॉर्ट टर्म टारगेट है। ₹305 हर लेवल से सेम टारगेट है। यहाँ से ₹15 ऊपर का और ₹2 नीचे यदि हम लेते हैं तो ₹17 ऊपर का टारगेट है इसमें। नमस्कार फ्रेंड्स, अभी स्टॉप लॉस भी ले लेते हैं, थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे चलते हैं। इसमें एक बार हम इसका आवरली चार्ट भी वॉच करेंगे। आवरली चार्ट के बेसिस पे एक कप जैसा भी बना रहा है यहाँ पर। वैसे कप हमेशा हायर टाइम फ्रेम मंथली पे देखना चाहिए, पर इसमें है कप और हैंडल जैसा भी थोड़ा सा दिखाई दे रहा है, जिसका कि ब्रेकआउट दिया है इसने। और उसके बेसिस पर भी सेम ही टारगेट निकलते हैं ₹305 के। ये ट्रेंड लाइन हमें दिखाई दे रहा है। और यहाँ से आवरली चार्ट के बेसिस पे वॉल्यूम काफ़ी अच्छा आया था इसमें। ये 3 वाइट शोल्डर बने, तो सेकंड शोल्डर का लो वो भी 200, जैसा मैंने पहले बोला 288 रुपये, उसका भी लो 287 रुपये 80 पैसे के करीब आ रहा है निकल के। इसका लो है 287 रुपये का ही है, तो 87 रुपये 5 पैसे का। तो इस सेकंड शोल्डर का लो जो कि इसका 26 EMA भी है, वहाँ पर इसको परचेज करना चाहिए। 26 नहीं 200 EMA है, तो 288 पे और 87 पे बाय करने पे उसके टारगेट हमारे डेली बेसिस के टारगेट के बेस पे मिलेंगे ₹305 के। MACD आवरली बेसिस पर भी अपटिक है, और उसमें एक डाइवर्जेंस आया है इस लेवल और इस लेवल के बीच में। यहाँ पर भी ये टॉप है इसका प्राइस का, और ये यहाँ पर भी थोड़ा सा डाइवर्जन है, इसलिए प्राइस थोड़ा नीचे आ रहा है।
ADX में बुल अपर साइड में उंगली सेटअप बना हुआ है, मोमेंटम ट्रेड है। यही इसका हाई है, तो थोड़ा सा लो पे मिलता है, ये 287 रुपये पे मिलता है, तो वापस से 200 इंट्राडे ट्रेड के लिए 4 रुपये का ट्रेड इसमें इंट्राडे में भी बनता है। यदि थर्ड शोल्डर है जो, वो भी 286 रुपये, 86 रुपये भी इसके लिए सपोर्ट लेवल होगा, वहाँ पे परचेज करेंगे तो और अच्छा 220-21 रुपये का टारगेट हो जाएगा। ये 3 वाइट शोल्डर्स के लो पर, ये सेकंड शोल्डर का लो और इसका थर्ड शोल्डर का लो, वहाँ पर भी EMA के सपोर्ट भी एग्जैक्ट उन्हीं लेवल पे दिखाई दे रहे हैं। वहाँ पर परचेज करते हैं तो अगेन इसमें 292 रुपये के लिए 86 पे बाय करते, 92 रुपये के लिए 6 रुपये का इंट्राडे ट्रेड इसमें बन सकता है। और स्टॉप लॉस के लिए थोड़ा हाई टाइम फ्रेम पे जाते हैं, वीकली पे जाते हैं। ये जो हाई वेव कैंडल है, जहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है, ट्रेंड लाइन मारी थी जहाँ पे हाई वेव कैंडल के साथ इसकी लो, जहाँ से इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, बॉडी का लो लेना चाहिए हमें इसको 286 रुपये। वो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस होगा, हाई वेव कैंडल का लो 277 रुपये, वही इसका रियल स्टॉप लॉस कहलाएगा। 277 रुपये जब तक नहीं जाता है तब तक ट्रेड लेके बैठे रहो आराम से, 20-25 रुपये मिल जाएंगे इसमें, 20-22 रुपये। 305 का टारगेट है और बाय जोन इसका 286 का है। स्टॉप लॉस हमने ले लिया, इस कैंडल का लो है 277 रुपये का और ट्रेडिंग स्टॉप लॉस इसका इस बॉडी का हाई है 286 रुपये का। नमस्कार फ्रेंड, प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।